हम यहाँ अपने भतीजे के यहाँ मकान पे थे, तो फ्लैट के अंदर तो पूरा पंखा सब हिल गए थे। काफ़ी जैसे बेड जो है हलता हुआ नज़र आ रहा था, तो उससे काफ़ी लोग फिर उतर के उसमें पार्क में आ गए। एकदम बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई। ये भूकंप के झटके पिछले 2 महीने में 3-4 बार आ चुके हैं। वो रोने लगा। हमने कहा बेटा परेशान मत हो, क्योंकि ही इज स्टेइंग हाई राइज। और उसकी मम्मा का भी फ़ोन आया कि भूकंप आ गया, बेड हिल गया, ये छुटकी रोने लगी, है ना। पर हमने कहा चिंता की बात नहीं है, पर मैं बाहर। नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिससे झटके भारत की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। इस विनाशकारी भूकंप में नेपाल में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी सूचना है। रुकुम पश्चिम में 36 और जाजरकोट में 34 लोग मारे गए हैं। रुकुम पश्चिम के डीएसपी नामराज भट्टाराई और जाजरकोट के डीएसपी संतोष रोका के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि रात करीब 11:32 पर आए भूकंप के कारण लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। भूकंप का केंद्र नेपाल में अयोध्या से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर और काठमांडू से 331 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई में था। नेपाल में एक महीने में तीसरी बार तेज भूकंप आया है। गुरुग्राम में काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं गाजियाबाद में भूकंप के झटके 15 सेकंड से ज्यादा देर तक महसूस हुए। भूकंप के झटके दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए, जिसके चलते ऊंची इमारतों में रहने वाले कई लोग बाहर निकल आए। भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बस्ती, बाराबंकी, फिरोजाबाद, अमेठी, गोंडा, प्रतापगढ़ समेत बिहार के कटिहार, मोतिहारी और पटना में भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 होने से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। ये जीवन और संपत्ति को बड़े पैमाने में नष्ट करने में सक्षम है। मौसम विभाग का कहना है कि इस तरह के भूकंप के बाद के हालात बहुत ही भयावह होते हैं। हालांकि दिल्ली या उत्तर पश्चिम इससे सुरक्षित है। वहीं नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल बचाव, खोज और राहत के लिए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाली सेना की 16 चिकित्सा टीमों और आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रभावित क्षेत्र के लिए उड़ान भर चुके हैं।